तुम कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम भारी वजन उठा रहे हो, तुम पहले से ज्यादा प्रोटीन खा रहे हो, तो फिर तुम अब तक वैसे ही क्यों दिखते हो? सच ये है कि तुम शायद मसल बनाने का सबसे तेज तरीका मिस कर रहे हो और लगभग कोई इसके बारे में बात नहीं करता। तो चलो इसे ठीक करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मसल ग्रोथ का मतलब है और ज्यादा करना, और एक्सरसाइज और सेट्स, जिम में और ज्यादा दिन। इसलिए वो प्रो बॉडी बिल्डर्स को कॉपी करते हैं, फालतू वॉल्यूम जोड़ते हैं, पूरी तरह थक कर निकलते हैं लेकिन बदलते नहीं, और महीनों घिसने के बाद कहते हैं शायद मेरी जेनेटिक्स ही खराब है। नहीं, वो समस्या नहीं है। असली समस्या ये है कि तुम कैसे ट्रेन कर रहे हो, न कि कितनी मेहनत कर रहे हो। और जब तुम ये समझ लेते हो, मसल ग्रोथ तेज हो जाती है। फिटनेस की सबसे बड़ी झूठी बात यह है, अगर मैं मसल को पूरी तरह तबाह कर दूं तो वो बढ़ेगा। सुनने में लॉजिकल लगता है, हार्डकोर फील देता है, लेकिन पूरी तरह गलत है। मसल सजा से नहीं बढ़ता, वो बढ़ता है स्टिमुलस, रिकवरी और प्रोग्रेशन से। और इनमें से एक भी चीज मिस हुई तो तुम अटक जाओगे। और ज्यादातर लोग सबसे जरूरी चीज ही मिस करते हैं। मसल बनाने का सबसे तेज तरीका है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, वो भी सही तरीके से। रैंडम नहीं, ईगो लिफ्टिंग नहीं, सिर्फ पंप की उम्मीद नहीं, बल्कि असली प्रोग्रेशन, जहां तुम अपने शरीर को समय के साथ अडैप्ट करने के लिए मजबूर करते हो। ज्यादा रैप्स, ज्यादा वजन, बेहतर कंट्रोल, ज्यादा टेंशन, हफ्ते दर हफ्ते। हर वर्कआउट में नहीं, लेकिन लगातार। दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जबकि महीनों तक वही वर्कआउट दोहराते रहते हैं। वही वजन, वही रैप्स, वही रिजल्ट। और ये ट्रेनिंग नहीं है, ये सिर्फ एक्सरसाइज है। सच बताओ, तुम शायद हफ्तों से वही वजन बेंच कर रहे हो, वही डंबल से कर्ल्स, वही पुलअप रैप्स, और खुद से कहते हो मैं फॉर्म पर फोकस कर रहा हूं। लेकिन अंदर ही अंदर तुम जानते हो तुम फंस चुके हो। फॉर्म जरूरी है, लेकिन प्रोग्रेस उससे भी ज्यादा जरूरी है। प्रोग्रेशन का मतलब हमेशा वजन बढ़ाना नहीं होता। ये एक एक्स्ट्रा रैप हो सकता है, स्लो नेगेटिव्स, बेहतर रेंज ऑफ मोशन, कम रेस्ट या ज्यादा साफ एग्जीक्यूशन। अगर पिछले हफ्ते 8 रैप्स थे तो इस हफ्ते 9 का टारगेट रखो। यही ग्रोथ है। और यहां वो सबसे जरूरी बात है जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं, अपने लिफ्ट्स ट्रैक करो। अगर तुम ट्रैक नहीं कर रहे तो तुम इंप्रूव भी नहीं कर सकते। टॉप लिफ्टर्स अंदाजा नहीं लगाते, वो मापते हैं। ज्यादातर लोग सोरनेस के पीछे भागते हैं, प्रोग्रेस के पीछे नहीं। हर हफ्ते एक्सरसाइज बदलते हैं, बेहतर इंटेंसिटी की जगह ज्यादा वॉल्यूम जोड़ते हैं, कड़ी ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन स्मार्ट नहीं। जबकि शरीर बहुत तेजी से अडैप्ट करता है, और अगर स्टिमुलस नहीं बढ़ा तो मसल के पास बढ़ने की कोई वजह नहीं होती। सीधी बात, तुम्हारा शरीर इस बात की परवाह नहीं करता कि तुम कितने थके हुए हो, वो सिर्फ चैलेंज पर रिएक्ट करता है। अब सिंपल फिक्स ये है, अगले वर्कआउट से कम एक्सरसाइज चुनो, बड़े मूवमेंट्स पर फोकस करो, अपने नंबर लॉग करो, और हर सेशन में खुद से पूछो आज मैं पिछली बार से थोड़ा भी बेहतर कैसे कर सकता हूं। कोई फैंसी प्रोग्राम नहीं, कोई सीक्रेट सप्लीमेंट नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंसी और इंटेंट। जब तुम इस तरह ट्रेन करते हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, तुम्हारा फिजिक बदलता है, और अचानक लोग नोटिस करने लगते हैं। इसलिए नहीं कि तुम ज्यादा कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम वही कर रहे हो जो सच में काम करता है। तो अगर तुम अटक गए थे, अब तुम्हें पता है क्यों। थकावट के पीछे भागना बंद करो, प्रोग्रेशन के पीछे भागो, मकसद के साथ ट्रेन करो, अपने लिफ्ट्स ट्रैक करो, एडेप्टेशन को मजबूर करो। और अगर ये मददगार लगा तो सब्सक्राइब करो।